Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So this is our 44th video of AutoCAD tutorial. Previous was 43rd, in which we have learned the Express tools about the text commands. So this is the extended video of that Express tools, as we cannot cover the whole commands in the single video. That's why I have just parted it, part 1, part 2 and part 3. Otherwise it would be so long video. That's why. So let's see what are the commands we are going to learn today. So as I told you, this is our 44th video of AutoCAD tutorial. So in this video we are going to learn some text explode, text circle, arc aligned text, mask text and unmasked text. So beside it also the shortcut keys are given. By applying these commands we are going to learn how to use these commands. So first of all, for that we need to open the AutoCAD. So AutoCAD ओपन कर लेते हैं. यहाँ पे टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया, टेक्स्ट और एम टेक्स्ट और ये इसको मतलब इसी के ऊपर यूज करके हम क्या करेंगे, वो सारे कमांड्स हम बताएंगे. तो सबसे पहला है टेक्स्ट एक्सप्लोड, ठीक है, जिसका शॉर्टकट की है TEXT EXP प्लस एंटर. ये पार्ट 2 है एक्सप्रेस टूल्स का. और भी कमांड्स हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, जो कि 43rd वीडियो था AutoCAD क्लास का. सो आप प्रीवियसली उनको भी आप देख सकते हो. वो भी कमांड्स थे, ऐसे ही अमेजिंग कमांड्स हैं. हम क्या करेंगे, हम कर रहे हैं टेक्स्ट एक्सप्लोड. तो इसका शॉर्टकट की है TEXT EXP प्लस एंटर, जिससे कि ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा. एक्सप्लोड होके मतलब टेक्स्ट यही रहेगा, बट ये क्या होगा, ये लाइंस में ये आ जाएंगी. आप नॉर्मली देख लो, लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगी. मतलब टेक्स्ट मैकविंग ही लिखा होगा, लेकिन वो लाइन के थ्रू लिखा होगा, लाइन या फिर पॉलीलाइन के थ्रू, ठीक है, स्पेशल लाइन के थ्रू भी. तो सिलेक्ट करो इसको और TEXT EXP कमांड प्रॉम्प्ट में ऐसे एंटर कर दो और कर दो एंटर. तो जैसे आप एंटर करते हो, यहाँ पे ये क्या पूछता है, कुछ नहीं पूछता. इसने क्या कर दिया, दी लाइन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन लेयर 0. लेयर 0 के ऊपर, जो कि यहाँ पे यूज हो रहा था, इसके ऊपर इसने लाइन में कन्वर्ट कर दिया इस टेक्स्ट को. जैसे आप सिलेक्ट करोगे, ये पॉलीलाइन में लाइन में सारे कन्वर्ट हो चुके हैं. तो इस टाइप से आप क्या कर रहे हो, आप इसको ब्रूटली लाइन में कन्वर्ट करके इसको एक्सप्लोड कर रहे हो. अजीब ही लग रहा है ना. तो इस टाइप से ये आपका टेक्स्ट था. इसी तरह आप एम टेक्स्ट को भी चाहे तो ऐसे एक्सप्लोड कर सकते हो. तो वही सेम कमांड TEXT EXP एंटर, एम टेक्स्ट सेलेक्ट करो और एंटर कर दो. तो इसने इसको भी एक्सप्लोड कर दिया. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कमांड अपने पास कौन सा है. नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट सर्कल. ओके, ये नॉर्मली क्या है, एक ऐसा कमांड है जिससे कि आपने कोई टेक्स्ट या फिर एम टेक्स्ट आपने ड्रॉ किया हुआ है. अब आप चाहते हो कि वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाए, मतलब ऑब्वियसली उसके चारों तरफ एक ऑब्जेक्ट बन जाए. तो क्या आपको 3 ऑप्शन देता है. या तो आप सर्कल बना दो किसी टेक्स्ट के ऊपर, स्लॉट बना दो, और थर्ड है आपका रेक्टेंगल बना दो. ठीक है, तो एक ऑफसेट, पर्टिकुलर ऑफसेट लेके आप उसको एक शेप दे देते हो, इस टेक्स्ट को उसी से ढक देते हो. ठीक है, तो मैं कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, कुछ भी क्या सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट ही सिलेक्ट करता हूँ. उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ TCIR टेक्स्ट सर्कल, जो कि ये है इसका कमांड, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इसको एनक्लोज कर देते हो आपके टेक्स्ट को. तो टेक्स्ट सर्कल एंटर कर दो. यहाँ पे ये पूछता है एंटर डिस्टेंस ऑफसेट फैक्टर. अब आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको एक ऑफसेट देके उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना पड़ेगा. तो आप उसमें ऑफसेट दे दो. तो मैं देता हूँ 0.5. ठीक है, दे दिया. अब यहाँ पे 3 चीज आती है, सर्कल्स, स्लॉट्स, रेक्टेंगल. आपको क्या देना है, सर्कल देना है, रेक्टेंगल देना है या फिर स्लॉट देना है. तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ स्लॉट. स्लॉट देने के बाद पूछा ये कि क्रिएट स्लॉट्स ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल साइज. इसका जो साइज रहेगा वो वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट मतलब चारों तरफ एक पर्टिकुलर साइज का इसके चारों तरफ ऑफसेट रहेगा, और वेरिएबल का मतलब पर्टिकुलर नहीं रहेगा. सर्कल है तो कम भी हो सकता है, कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है. तो ऐसा हो सकता है, तो वो वेरिएबल हो गया. तो दोनों में से कोई सा भी सिलेक्ट कर लो. नॉर्मली आपको अगर एक पर्टिकुलर साइज के अराउंड ये आपका शेप होना चाहिए, ये शेप के अंदर ये टेक्स्ट होना चाहिए, तब तो आप कांस्टेंट कर दो. जैसे मैं कांस्टेंट सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे बोलता है कि कांस्टेंट तो रहेगा, लेकिन मेंटेन क्या करेगा, स्लॉट हाइट मेंटेन करेगा, विड्थ बोथ करेगा. तो बोथ पे सिलेक्ट कर दो, और हाइट या फिर विड्थ करेगा तो उस पे सिलेक्ट कर. तो मैं बोथ पे करता हूँ और एंटर कर. बोथ पे सिलेक्ट करते ही ये अपने आप अप्लाई हो गया. तो आप देख सकते हो एक स्लॉट यहाँ पे ड्रॉ हो गया टेक्स्ट के चारों तरफ. ठीक है, उसी तरह चाहो तो रेक्टेंगल भी दे सकते हो. TCI एंटर. फिर इस बार हम एम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं. तो सेम वही फैक्टर पूछ रहा है. तो इस बार मैं करता हूँ 0.25 का ऑफसेट लेके ये कुछ भी ड्रॉ करे भाई. रेक्टेंगल ड्रॉ करे, कांस्टेंट या वेरिएबल कर देते हैं. तो ये वेरिएबल टाइप का 0.5 का वो लेके इसने, देखो आप इधर तो कम डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है. ठीक है, तो इस टाइप से वेरिएबल का यूज करके इसने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया. उसके बाद लास्ट हमारा है सर्कल. हम एक कोई सा भी सर्कल दे देते हैं. तो TCI एंटर कर दो. तो यहाँ पे ये हो गया. ठीक है, अब ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, ओके कर दो. सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स वन फाउंड.
एंटर कर दो। जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पे फिर से वो पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफसेट फैक्टर बता दो डिस्टेंस, तो 0.25 ही ओके है। एंटर कर दो और आपको क्या चाहिए इस बार चाहिए सर्कल, तो सर्कल पे करके कांस्टेंट कर दो और ये आप देख सकते हो कि 0.5 का इस तरफ से एक मतलब अब ऑब्वियस सी बात है टेक्स्ट है तो इसके सेंटर में आएगा, और क्योंकि टेक्स्ट का ही शेप ऐसा है तो कुछ नहीं हो सकता। सर्कल एक पर्टिकुलर इसके एंड तक और इस टेक्स्ट के इस साइड के एंड तक 0.5 का मेंटेन करके इसने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि टेक्स्ट सर्कल का यूज करके टी सर्कल का यूज करके आप किसी भी टेक्स्ट या फिर एम टेक्स्ट के ऊपर कोई भी एक शेप बना सकते हो, तीन में से क्या, सर्कल, रेक्टेंगल और स्लॉट, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑफसेट पे बना सकते हो। तो ये हो गया अपना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्क अलाइन टेक्स्ट। ओके, ये भी एक इंटरेस्टिंग कमांड है। मान लो आपके पास टेक्स्ट है बट आप क्या चाहते हो कि कोई भी टेक्स्ट जो है एक पर्टिकुलर एक आर्क के शेप में ड्रॉ हो, तब आप क्या करोगे, आर्क टेक्स्ट यूज करके आप इसको आर्क अलाइन टेक्स्ट एक बना सकते हो, है ना, कि आर्क के अलाइनमेंट में वो टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक आर्क लेना पड़ता है, ठीक है। आर्क मतलब यहाँ से आप कोई सा भी ले सकते हो, मैंने पहले से ले रखा है, यहाँ से आर्क ले लो कोई सा भी, ठीक है। स्टार्ट एंड ले लो, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, तो ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, और डायरेक्शन बता दो ऊपर या नीचे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो ऑन है इसलिए ये 0 पे ले रहा था, यहाँ पे ऊपर या फिर नीचे ऐसे बता दो। तो ऐसे मैंने ड्रॉ किया है आर्क को। तो आर्क अलाइन टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट ड्रॉ करना है और एक आर्क के अलाइनमेंट में, तब हम यूज करते हैं आर्क अलाइन टेक्स्ट, जो कि आर्क टेक्स्ट है। तो इसका शॉर्टकट की है ARCT एंटर, यानी कि आर्क टेक्स्ट। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे ये पूछता है सेलेक्ट एन आर्क और एन आर्क अलाइंड टेक्स्ट। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप नए से बना रहे हो आर्क अलाइन टेक्स्ट तब तो आर्क सेलेक्ट करो, अगर आपके पास पहले से बना हुआ है उसमें एडिट करना है तब भी आप आर्क टेक्स्ट को ही अप्लाई करके उसको एडिट कर सकते हो। तो सिंपली कोई भी आर्क को सिलेक्ट करो, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन में जाओगे तो रिवर्स टेक्स्ट रीडिंग ऑर्डर, जो आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिखोगे वो तो आप यहाँ पे लिखोगे, उसका आप जो भी है एनोटेटिव लेना है, स्टैंडर्ड लेना है वो ले सकते हो। उसके बाद ये आपके फॉन्ट के स्टाइल हो गए, साइज आपका नीचे है, टेक्स्ट का हाइट ये आपका साइज हो गया। ऑफसेट फ्रॉम मार्क्स है, आर्क टेक्स्ट, आर्क से आपको कितना ऑफसेट लेना है वो टेक्स्ट वो बता दो, उसका विड्थ फैक्टर बता दो, उसका कैरेक्टर स्पेसिंग बता दो, ठीक है। नॉर्मली मैं लिखता हूँ अपना वही चैनल का नाम मैकविंग चैनल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और मैं चाहता हूँ इसका कलर जो है वो ये आ गया। उसके बाद फॉन्ट ये एरियली रखते हैं, बट ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे सेंटर अलोंग द आर्क, कि आर्क के सेंटर में आए, ठीक है। उसके बाद ये इसकी अलाइनमेंट है नॉर्मली, फिट अलोंग द आर्क, कि आर्क के ऊपर एकदम फिट हो जाए। ये कैरेक्टर्स जो भी है मैकविंग चैनल, ये टोटली ये आर्क के बराबर में आ जाए और एक फिट हो जाए, राइट में लेफ्ट में। उसी तरह ये ड्रैग विजार्ड में आ जाए, ठीक है। ये रिवर्स टेक्स्ट रीडिंग ऑर्डर में आ जाए, उसी तरह कॉनकेव साइड में आ जाए, कॉन्वेक्स साइड में आ जाए, मतलब आर्क के ऊपर आ जाए, आर्क के नीचे आ जाए। उसके बाद इनवर्ड ऑफ द सेंटर, आर्क जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ जाए, आउटवर्ड की तरफ जाए, इनवर्ड ऑफ द सेंटर, कि आर्क के सेंटर की तरफ ये इसका पोजीशनिंग रहे, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब कर सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ, इसका हाइट देता हूँ मैं 2, है ना, और ऑफसेट रहेगा ये 0.5 ऑफसेट रहेगा, और ओके कर दो। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम शायद फिट अलोंग विद आर्क तो होगा, कि आर्क के एकदम आर्क को इसने घेर लिया, एकदम फिट हो गया, ठीक है। दूसरी बात, हमने शायद इसको हमने किया था कॉन्वेक्स में किया था या कॉनकेव में किया था, वो आप देख लोगे यहाँ पे, है ना, कॉनकेव में किया था तभी ये नीचे की तरफ आया, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ जाता। तो हम क्या करते हैं, हम फिर से वही ARCT एंटर करते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो ये आर्क टेक्स्ट को फिर से हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई हमें क्या करना है, हमें कॉन्वेक्स की तरह करना है, और ओके कर दो। तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम फिर से ARCT एंटर करते हैं, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, सियान कर देते हैं, और इसका गैप होगा 1 और हाइट हो के भाई 3 हो जा, और फिट अलोंग विद ना होके तू भाई ये काम कर सेंटर में हो जा, और ओके कर दे। तो इसी तरह से एक सेकंड सिलेक्ट नहीं हुआ, ARCT एंटर, इसको सिलेक्ट करके सेंटर, ओके। कैरेक्टर स्पेस शायद ज्यादा होगा तभी ये ऐसा ले रहा है, क्योंकि देखिए आप देखोगे कि ये फिट भी नहीं हो रहा है, ये उससे बाहर जा रहा है। हम क्या करते हैं, फिर से ARC एंटर, आर्क को सिलेक्ट किया, और स्पेसिफिकेशन स्पेस कैरेक्टर स्पेस हम देते हैं 0.5, देखा 0.5 देते ही क्या होगा, एकदम सेंटर में और ऊपर की तरफ ये आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी आर्क टेक्स्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे बना सकते हो। उसके बाद आर्क को डिलीट कर दो। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम करते हैं मास्क टेस्ट और अनमास्क टेस्ट। जाहिर सी बात है मास्क टेस्ट का उल्टा अनमास्क टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मास्क
टेक्स्ट का देख लेते हैं, इसका शॉर्टकट की आप देखोगे टेक्स्ट मास्क एंड प्लस एंटर। तो कोई भी आपका टेक्स्ट है उसको आपको मास्क करना है। मास्क मतलब उसके बैकग्राउंड को कवर करना है। जैसे हम वर्ड एक्सेल में करते हैं ना, फिल कमांड होता है जिसमें क्या होता है, आपका कॉलम जो है वो फिल रहता है किसी पर्टिकुलर कलर से। तो इस तरह ये होता है कि आपको इसको एक मास्किंग देनी है बैकग्राउंड में। मान लो ये येलो है तो मुझे मास्किंग दे रही है इसके बाहर जो चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर शेप में इसकी मास्किंग हो जाए और वो हो व्हाइट कलर में, तब मैं मास्क का यूज करूंगा। तो सबसे पहले वही अपना कमांड का शॉर्टकट की TEXTM एंटर, टेक्स्ट मास्क हो गया। तो यहाँ पे पूछता है सेलेक्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स टू मास्क। अब यहाँ पे मास्क टाइप और ऑफसेट है। ऑफसेट तो मैं दे देता हूँ भाई तू 0.5 के ऑफसेट में ये मास्क इसका क्रिएट हो जाना। ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे मास्क टाइप में 3 चीजें हैं, वाइप आउट, 3D फेस और सॉलिड। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या करो, वाइप आउट यूज करने के लिए मैं बता देता हूँ कि इसका मास्क तो होगा बट क्या रहेगा, बैकग्राउंड वाइप आउट हो जाएगा, मतलब ब्लैंक हो जाएगा बैकग्राउंड। अभी आप देखोगे तो ये लाइंस वगैरह यहाँ पे ये दिख रही हैं, ठीक है, ये लाइंस दिख रही है। लेकिन जैसे मैं वाइप आउट यूज करूंगा तो ये लाइंस नहीं दिखेंगी। 0.5 के ऑफसेट में ये ब्लैंक हो जाएगा। डजंट मैटर, मतलब कोई कलर नहीं होगा बट ये ब्लैंक हो जाएगा। तो जैसे मैं वाइप आउट पे सिलेक्ट करता हूँ और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो आप देखोगे, अब जूम करो तो यहाँ पे ये लाइंस देखो, यहाँ से यहाँ तक ये दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये वाइप आउट हो गया। कोई कलर नहीं है बट ये वाइप आउट हो गया, जस्ट ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल Z करके रीडू कर दो, फिर जाओ, फिर से सिलेक्ट करो। अब देखो ये वापस आ गया ना, तो ये वाइप आउट अंडू हो गया। उसके बाद फिर से वही TEXTM एंटर, मास्क टाइप ऑफसेट हमारा 0.5 पहले से था, इस बार हम कर देते हैं सॉलिड। सॉलिड पे जाते हैं और एक पर्टिकुलर कलर, अब येलो है तो इसके बैकग्राउंड में ब्लू ठीक लगेगा, ब्लू ये वाला ठीक लगेगा। ओके कर दो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर करो, तो आप देखोगे ये पीछे ये ब्लू कलर का ये मास्किंग हो गया। ओके, तो TEXTM एंटर और ऑफसेट हम कर देते हैं इस बार 2 एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देखोगे 2 के उस पर ये मास्किंग करना कर दिया इसने। ठीक है, तो इस तरह से आप मास्किंग कर सकते हो। उसके बाद इसी का उल्टा एक और रह गया आपका, उसके बाद अनमास्क करते हैं। अब जैसे कि ये मास्क है, अब इसको हमें अनमास्क करना है, तो वो कैसे होगा? तो वही अपना कमांड TEXTUN एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मास्क ऑलरेडी है और एंटर कर दो, तो ये अनमास्क हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप मास्क और अनमास्क और बाकी सारे कमांड्स अप्लाई करके देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। और नेक्स्ट एक और पार्ट आएगा इसका, इसमें कवर नहीं कर सकते थे क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाता, तो नेक्स्ट वीडियो में वो 2 कमांड कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।